हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 5 to 12 हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो अपलोडिंग है। इससे पहले का हमारा एक वीडियो सेशन हुआ है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक बात करी है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं फिफ्थ का। फर्स्ट ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? पोलर फॉर्म। तो जब भी पोलर की बात होती है तो जो इक्वेशंस होना चाहिए, सबसे पहले तो हम इक्वेशन पे ही डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन कैसा होना चाहिए। तो इक्वेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट क्या होता है? a+ib के फॉर्मेट में। बस यहाँ जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ तो डेफिनेटली ये जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो z इक्वल टू 1 + 7i, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। नीचे वाले का हमें दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो प्लस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इस तरह से ऐसे हो गया। और फिर -2ab, तो 2 × 2 = 4, 4i हो गया। ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 + 7i, और ये हो गया 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 और -4i हो गया ना। तो देखो अभी भी क्या है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे? इनका रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं। तो 3 + 4i ऊपर और 3 + ही 4i नीचे है ना। तो अब इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो देखो 1 × 3, तो 3 तो पूरा छाप ही देंगे, और प्लस 4i, अब 7 से करोगे तो 21i हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 728, और i स्क्वायर का मतलब -1, और जब सेट करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो आपको पता है। और देखो a + b, a - b दिख रहा है, तो a का मतलब होता है 9 स्क्वायर और b का मतलब होता है -16। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे? i स्क्वायर और i मिलके i स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही i स्क्वायर होगा तो हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 इस तरह से। अब आप देखिए 28 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 25, और 21 और 4 ये भी आपका 25 हो गया ना, और नीचे में भी 25 ही आ रहा है। आप देखो, ध्यान से देखो, और यहाँ पे आई लगाना भूल रहे थे। अब हम क्या करेंगे? सेपरेट डिवाइड मारेंगे। तो सेपरेट डिवाइड मारने से 25 कैंसिल 1 टाइम्स में, और ये आपका हो गया सीधा आई ओनली। ओके जी, अब एग्जैक्टली ये पोलर फॉर्म में अब निकल पाएगा, क्योंकि जो इक्वेशंस हुआ अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठ गया है ना। चलिए अब हम बात करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस। क्या बात करते हैं? मॉडुलस, यानी कि मॉड आर, यानी कि आर निकालते हैं। तो जब हम आर निकालेंगे तो आर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लो a = -1 और b = 1। ये हुआ ना, b मतलब इमेजिनरी पार्ट के पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो अब यहाँ पे बात करोगे रियल नंबर, मतलब ये आपका मॉडुलस का मतलब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है? -1 का होल स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप क्या देखते हो? ये आपका √2 मिलके आ गया, √2 आ गया। अब जब √2 आ गया भाइयों, तब इसके बाद हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स। क्या बात करेंगे? आर्गुमेंट्स। अब हम आर्गुमेंट्स निकालेंगे। आर्गुमेंट्स निकालने का मतलब होता है थीटा निकालना है। तो थीटा आपको पता है हम डायरेक्टली निकाल नहीं पाते, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं अल्फा। क्या निकालते हैं? अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट्स निकाल रहे हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a का मॉडुलस। अच्छा जी, तो tan इनवर्स देखो ना, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स लिख दिया। अच्छा, b क्या है आपके पास? तो b है आपका 1, और a क्या है? a है आपका -1। तो -1 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ें अंदर जाती हैं वो सीधा प्लस बन के जाती है ना, तो प्लस। ओके, अब ये कैसे होता है? ये मॉडुलस ऐसा क्यों करता है? आप इसके प्रीवियस वीडियो जाकर के देखो, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो आप देखो तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेके आता हूँ। अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है tan इनवर्स 1 है ना। तो आप देखो, जाके चेक करो क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में जाइए, और वहां पे आप मुझे जाके देख के बताओ कि tan में 1 कितने डिग्री पे वैल्यू आता था, है ना। तो आप बात करोगे जी वो बात थी, तो ये होता था 45 डिग्री, है ना। तो क्या बोलोगे? 45 डिग्री। तो ठीक है, आपकी जानकारी के अनुसार हम यहाँ तो 45 ही लिखेंगे, बट कोशिश ये करना है कि हम जो है यहाँ पे डिग्री फॉर्म में नहीं लिखेंगे, है ना। हम इन सब को रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। तो ठीक है, आपने 45 बोला, वेल एंड गुड। इसको अगर आप रेडियन की फॉर्म में बात करोगे तो π/4 लिखते हैं ना। तो अल्फा की वैल्यू π/4। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ रेडियन में वैल्यू लिख के देते हैं, ठीक है।
ओके, यहाँ तो मिल गया। अच्छा, अब आप बात करोगे कि जी ये जो ए और बी जेड जो है, जेड में हम चेक करेंगे कि जेड कहाँ पे लाइज करेगा, किन क्वाड्रेंट में लाइट करेगा। तो आपने इसकी एक जबरदस्त वीडियो हमने देख रखा, आपने देखा हुआ है, शायद वो एक्सरसाइज 5.2 का ही है, आप वहां पे जाके देखोगे तो वहां पे हमने बताया था कि जेड को हम कैसे चेक करते हैं ना, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आती है। तो देखो ये तो एक्स है और ये है आपका वाई, और ये एक्स डैश ये वाई डैश है, ये आप सबको पता है। और यहाँ पे दोनों यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस होता है, और यहाँ पे एक्स का तो प्लस होता है और वाई का माइनस हो जाता है। ये 1 क्यों लिख रहे हो यार। अच्छा, यहाँ पे देखो इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में तो दोनों माइनस ही होते हैं, दोनों माइनस क्यों, एक प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस ही होते हैं ना, ऐसे ये तो आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम थीटा की वैल्यू निकालते थे तो एग्जैक्टली बोलते थे कि जो अल्फा आया है वही थीटा हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते थे, थीटा का जो वैल्यू होता था वो सीधा माइनस अल्फा हो जाता था। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद हो तो थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर आपके था पाई माइनस अल्फा था, याद है। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूं आपको, थीटा बराबर माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। आप रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, वहां पे आप जाके देखना एक्सरसाइज 5.2 में आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपको क्लियर होगा कि ये कैसे हमने लिखा है। फिलहाल तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू थीटा। अब देखो आप चेक करोगे सबसे पहले कि ये जो है थीटा निकालने से पहले कि जेड कहाँ लाई करता है, तो ए की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू प्लस, तो ए की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप यहाँ लिखोगे जेड लाइज, क्या लिखोगे, जेड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा क्या हो जाएगा, सो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा, सो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो पाई है सर, अल्फा की वैल्यू आप क्या लाए हो, देखो पाई बाई 4। तो इसीलिए मैं यहां बता रहा था कि जो भी थीटा के वैल्यू आप लिखोगे उसे हमेशा पाई माइनस रेडियन के फॉर्म में लिखोगे, उसे हमेशा कैसे लिखोगे, रेडियन के फॉर्म में लिखोगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाई 4। देखो अब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, अगर आपको याद होता है तो पोलर फॉर्म का इक्वेशन, तो z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा, याद है ना आपको, आर आई साइन थीटा। अच्छा जी, अब यहां से काम करेंगे, आर हम अगर कॉमन निकाल देते हैं बाहर दोनों तरफ से तो ऐसे ही बच जाएगा ना। आर की वैल्यू आप क्या लाए हो, तो आर इक्वल टू आप चेक करोगे आपको मिलेगा √2, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाई 4, और प्लस आई तो आई है और साइन पाई बाई 4, यानी कि यहाँ जो थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो दिस विल बी अगेन 3 पाई बाई 4, और ये आपका आंसर। तो हम लेते हैं यहाँ पे 1 z इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। अब बड़ा आराम से देखिएगा, मैंने क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेके आना है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कब आएगा, जब इसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, तो 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। अच्छा, कंजुगेट क्या होता है यार, क्यों यहाँ पे जो माइनस है उसको आप सीधा प्लस से गुना भागा कर दोगे, है ना। तो देखो 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i, एकदम आराम से देखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही होगा, 1 को 2i से करोगे तो 2i मिलेगा। अच्छा जी, अब क्या करोगे, फिर 3i को 1 से करोगे तो 3i मिलेगा। अच्छा जी, 3i को 2i से करोगे तो 3 दूना के 6, और i होगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसकी वजह से यहाँ पे -6 हो जाएगा। ओके, अब देखो ना, हम बात करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2i का होल स्क्वायर। अब चेक करो, देखो 1 और 6, यानी कि यहाँ मिल गया आपको -5, और 3 और प्लस 2, ये भी आपका हो गया 5i। कितना हो गया, 5i। अब देखो 1 को 1 ही लिखोगे। अब देखो 2 दूना के 4। अच्छा, माइनस है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 होने की वजह से यहाँ पे आप दे दोगे प्लस। तो अब फाइनल कर देता हूं मैं, देखो -5 और प्लस 5i अपॉन 4 और 1 5। अच्छा, अब क्या करोगे, अब सेपरेट डिवाइड करोगे। सेपरेट डिवाइड करने से क्या होगा जी, देखो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1, और 5 को 5 से करोगे तो 1, और 1 इंटू आई हो गया i। ओहो, अब देखो ना क्या हो गया यार, ये जेड की जो वैल्यू है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आ गया है ना, सेम आ गया। देखो -1 प्लस i। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आने वाले जो स्टेप्स हैं, आने वाले स्टेप में हम सारे सेम टू सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, है ना।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है 3x² - 4x प्लस 20/3 = 0। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है सॉल्व द इक्वेशन है। अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एक तरह का इक्वेशन है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन कब कहते हैं? जब LHS और RHS में कुछ ना कुछ दिया हो इक्वल टू साइन के साथ, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नहीं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नहीं जो वेरिएबल्स होते हैं उनके हमें वैल्यू फाइंड करने होते हैं। जैसे कि x², यहाँ पे x² है, स्क्वायर है इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशंस। ओके ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई। अब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखो इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या? एक तो C यानी A 3 है, B -4 है और C आपका 20/3 है। यहां से आप सीधा D निकालो और फिर आप सॉल्यूशन करो। और दूसरा क्या हो सकता है सॉल्यूशन कि इन सबका एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलसीएम वाला ले लेता हूं। देखो 9x² और -12x और प्लस 20 = 0 × 3 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। यहां तक तो आपको क्लियर है, क्योंकि 10th में आपने बहुत सारे एक्सरसाइज जो है इस ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड करके आप लोग ये कर पाएंगे। अच्छा अब यहां पे आने के बाद हम D चेक करते थे कि D क्या होता था एग्जैक्टली, है ना। तो D का फॉर्मूला होता था B² और -4AC, है ना। तो B क्या है सर? तो -12 का होल स्क्वायर और -4 तो 4 ही है, A आपका 9 है और C आपका क्या है 20 है। देखो चेक करो तो ये तो आपका 144 हो गया और ये हो जाएगा 9 चौके 36 दूना 72 यानी कि 720। और इस तरह से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ हो गया 11 में से 4 जाएगा तो 7 और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 यानी कि 676। अच्छा वो भी कैसे? माइनस में ये तो 576 हो गया ना, 576 हो गया क्योंकि 7 तो वहां बचा नहीं, वहां 6 हो गया और 6 में 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे आने के बाद हम ना कंडीशन चेक करते थे क्लास 10th में। चलिए क्लास 10th में वहां पे 3 बातें होती थी। अगर D = 0 होता था तो जो रूट्स होते थे वो क्या होते थे? रियल होते थे। क्या होते थे? रियल होते थे। और जो x की वैल्यू आती थी, वो 2 वैल्यू आती थी, वो दोनों क्या होते थे? इक्वल होते थे। क्या होते थे? इक्वल होते थे। ऐसे केस में अच्छा D जब >0 होता था तो क्या होता था? रूट्स तो रियली थे बट वो जो वैल्यू आते थे वो अनइक्वल हो जाते थे, आपको याद है ना। और तीसरे केस में D अगर <0 होता था तो रूट्स तो रियली आते थे बट यहाँ पे हम लिख के भाग जाते थे, इमेजिनरी होता था ना, तो हम एक्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं पाते थे। तो जहाँ पे 10th फिनिश होता है, मैंने पहले ही एक्सरसाइज में 5.1 में ही बताया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे वैल्यू फिनिश होता है वहां से ये कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। तो आइए यही बात को हम यहाँ पे करते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -b ± √D/2a आपको पहले से पता है। तो माइनस और -b की मतलब है -12, देखो चेक करो, और प्लस माइनस √D, D का मतलब होता है -576, है ना, /2 × a क्या है आपका? तो आप बोलोगे सर 3 नहीं 9 है, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो ये कन्वर्ट हो गया ना, तो हमारा ये हो गया 9। ओके अब हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 और प्लस माइनस, देखो 576 को तो क्या लिखेंगे या रूट से बाहर निकलेगा तो ये 24 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, इस बात को यहाँ समझिए, जैसे √576 माइनस में दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 576 और गुना √1 लिख सकते हैं ना यार। अच्छा इसका तो आपको पता है ये होता है 24, और इस वाली बात को हम क्या लिख सकते हैं? ये आई होता है, क्योंकि आपने देखा है ना आई क्या होता है? आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है -√1, क्या लिख रहा हूं मैं भी, ये ऐसे होता है। अच्छा I² की वैल्यू क्या होती है? I² की वैल्यू क्या होती है? I² की वैल्यू -1। अच्छा जी I³ की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको ध्यान हो तो I³ की वैल्यू होती है सिर्फ -i, और I⁴ इनकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या है कि ये तो हम लगातार इस चैप्टर में कर ही रहे हैं ना, तो ये तो हमें बिल्कुल मगअप हो चुका है, हमें बिल्कुल याद हो चुका है। तो फिलहाल हम इसी बात को यहाँ पे यूज करेंगे। आइए यूज करते हैं। तो इस वाली बात को 24 तो हमने लिख दिया, और -1 होने की वजह से हम यहाँ पे i लिखेंगे। तो ये ऐसे माइनस इंटू में लिखना अच्छा नहीं लगता, सीधा i लिखेंगे और नीचे में 9 दूना के 18। अब सेपरेट डिवाइड मारेंगे भाई, तो देखो 12 18 और प्लस माइनस 24/18 आई। अब क्या देखो 6 दूने 12 कर दो, 6 दूने 12, 6 × 18 और 6 चौके 24 और 6 × 18। तो इस तरह से क्या मिला आपको? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x 2/3 और प्लस माइनस
4/3 i। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन है, डिट्टो है, सेम है। तो उम्मीद है जैसा अभी क्वेश्चन हमने 6 करा है एज इट इज 9 तक तो आप कर ही लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने बोर्ड पर ले लिया है। आप देख सकते हैं Z1 की वैल्यू गिवन है और Z2 की वैल्यू गिवन है ना, Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू गिवन है और पूछता है कि इस वाली का इतना Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 और प्लस 1 की वैल्यू आप फाइंड करो, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो ना, लगातार आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। चलिए, तो हमें करना कुछ नहीं है बच्चों, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम सीधे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, तो 2 माइनस आई, अच्छा जी, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस आई, ओके, और प्लस 1 तो आपको रखना ही है अपॉन Z1, अगेन Z1 यानी कि 2 माइनस आई माइनस Z2 की वैल्यू है -1 और माइनस आई, चूंकि हमने माइनस से ब्रेक कर दिया, Z1 रख के इसमें दोनों में माइनस लगा दिया और बाहर में तो +1 ही है। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड कर देंगे, चूंकि ये मॉडुलस में क्वेश्चन मांग रहा है। चलो अब अंदर अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो तो क्या हो सकता है, आई से आई कैंसिल हो गया ना, तो 2 और ये 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 4 हो गया। और नीचे में बात करूं मैं, आई से आई कट रहा है क्या, नहीं, 1 से 1 कट रहा है ना, तो देखो ये मिल गया आपको 2 और -2i, वेरी गुड। आई और आई कितना होगा स्टूडेंट्स, 2i तो होगा, क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो आप, कंफ्यूज मत हो। देखो अब यहाँ पे अगर मैं नीचे से 2 बाहर निकाल के ऊपर काट दूं तो आपको क्या मिलेगा, 2/1 माइनस आई, मिल गया ना, कट गया, वो लिख के काटना पड़ेगा क्या, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, आपको पता है। अच्छा देखो, जब तक नीचे में हमने पढ़ा था ना उधर कि जब 10th और 9th में कि जब तक नीचे में रूट होगा तो हम रैशनलाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स में ये ध्यान रखना है कि जब तक नीचे में आई दिख रहा है हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो एक बार और करेंगे, चलिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ये मॉडुलस भूलना नहीं है ना, अंदर ही अंदर हम क्या करेंगे, 1 प्लस आई से और 1 प्लस आई से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 इंटू आई 2i है कि नहीं। अब देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 1 और b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब होता है, अच्छा एक बार लिख देता हूँ, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 होने की वजह से ये हो गया +1 और 1 हो गया आपका 2। अब देखो 2 आप दोनों तरफ से कॉमन करो तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस आई और अपॉन नीचे में हो गया 2 से 2 गॉट कैंसिल। अच्छा मॉडुलस तो है ही है, इसका तो हमें भूलना ही नहीं है। अच्छा मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर रूट, यानी कि आपका मॉड निकाल देना है। तो मॉड आर क्या होता है सर, मॉड आर आपको आता है ना, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अगेन √2। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि a प्लस आई बी इक्वल टू इतना गिवन है, तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ऐसा है, ऐसे क्वेश्चन तो न जाने हमने 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं। हमने क्या देखा था कि a प्लस आई बी अगर होता है और अगर हम मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मांगता है तो क्या करते हैं, इसका जो कंजुगेट से यानी कि ऊपर डैश लगा के उसके कंजुगेट से हम सेम चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं, आइए जरा बोर्ड पे देखते हैं ना। जैसे इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट है ये, और इसी का कंजुगेट ऊपर में हमने ऐसे डैश बना दिया, डैश दे दिया, तो क्या होगा, कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके पीछे हम माइनस लगा देते हैं। तो आइए ना लगाइए, a माइनस आई बी इक्वल टू, यहां भी तो सेम ही होगा ना, तो a माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो एक बात और, नीचे में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, और आप गौर करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों रियल नंबर है ना, ये दोनों रियल नंबर है। तो रियल नंबर में प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, ध्यान से, अदरवाइज अगर आपने यहां भी माइनस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ हम इमेजिनरी में हम माइनस करते हैं ना, इमेजिनरी जहां पे होगा उसके पीछे माइनस लगा देंगे। तो अब देखो ये तो अब हट गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने कंजुगेट दिया तो हमने ये लिखा। अब हमें क्या चाहिए, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। ओके, इसको हम ध्यान में रखेंगे और हम आगे बात करेंगे। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2, इसको ले लिया इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, लाइक टर्म यानी कि फर्स्ट को सेकेंड को, यानी बाएं तरफ वाले को बाएं तरफ से और दाहिने तरफ वाले को दाहिने तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो a प्लस आई बी, लेफ्ट वाला ये वाला, और इनटू इधर का मिलेगा a माइनस आई बी। ओके जी, अब राइट साइड में क्या है सर, तो देखो ना, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर
+1 ये तो 1 का था, और इन टू सेकेंड वाला यानी कि x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² और +1, यही तो हुआ ना, क्लियरली देख लो। अच्छा अब मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी, फिर से दोबारा वही बात, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे माइनस लिखोगे माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई और आई स्क्वायर मिलके -1 हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे +1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके अब देखो x प्लस आई और x माइनस आई, अच्छा दोनों का पावर स्क्वायर है, दोनों का पावर 2 है, तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल पावर स्क्वायर, क्योंकि दोनों को हमने एक जगह ले लिया और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा नीचे में क्या कर सकते हैं, नीचे में हम कर सकते हैं, जब आप अपना उसका RHS पोर्शन देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है इन्हीं दोनों बातों का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सीधा 2x² + 1 ले लेंगे, और चूंकि ये 2 बार है तो हम 2 बार चढ़ा देंगे पावर। ओके जी, अब नेक्स्ट करेंगे, देखो a² और प्लस b²। अब देखो ना इस वाली बात को हम क्या लिख सकते हैं सर, तो ये हो गया a² और प्लस b² हो गया, यानी कि 1 हो गया। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस और माइनस ये दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस। ओके नीचे में क्या है सर, ये हो गया 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो ना, ये तो अंदर वाली बात हुई ना, स्क्वायर कहाँ छोड़ दिए सर, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो देखो यही तो प्रूफ है, यही तो RHS है, यही तो RHS है जो कि हमने प्रूफ कर दिया ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने ले लिया है बोर्ड पे। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं ना। तो Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है, और ये बोलता है ये इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रियल पार्ट आएगा उसको बोल रहा है कि ये मुझे बताओ, और ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट बोलता है कि उसका आंसर मुझे बताओ, है ना। तो आइए बारी बारी से करते हैं, देखते हैं क्या होता है इनका आंसर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना। और अच्छा एक काम करते हैं, Z1 का पहले हम कंजुगेट ले लेते हैं, सॉल्यूशन चालू हो गया, और Z1 का कंजुगेट ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे अगर 2 माइनस में है तो यहाँ पे कंजुगेट लेने से प्लस में हो जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। अब कुछ बात करते हैं इधर, देखिए अगर मैं बात कर दूं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो Z1 और Z1 का कंजुगेट लेना है। तो देखो Z1 और Z1 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट, अच्छा 1/b है तो 1/b ले लेते हैं ऐसे ना। अच्छा इमेजिनरी बाद में बात कर लेंगे। तो देखो 1/Z1 क्या है सर, तो 2 माइनस आई, ध्यान से रखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे 2 माइनस आई, और Z1 का कंजुगेट क्या है, तो 2 प्लस आई, है ना। देखिए अब क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, बहुत आसानी से आप कर सकते हो 4, और ये हो गया आपका 1, है ना। i और i मिलके i² और i² की वैल्यू -1, तो दिस विल बी प्लस। तो देखो 1/5 हो गया ना, 1/5। तो आपको क्या चाहिए था यार, आपको चाहिए था इसका इमेजिनरी पार्ट, आई एम ऑफ 1/Z1 और Z1 का कंजुगेट। तो देखो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो ये तो रियल पार्ट आ गया ना, तो आप इसमें 0i लिख सकते हो ना इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। आपको एक्सरसाइज 5.1 में बहुत कुछ बताया गया है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आप वहाँ पे जाके देखेंगे। तो अगर इसका इमेजिनरी पार्ट बोलता है तो सीधा हम ये ना लेकर के इमेजिनरी वाला पार्ट यानी i से पहले वाला आंसर, और वो हमारा 0 आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसका रियल पार्ट लेना है, तो अब रियल पार्ट का क्या है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके और Z1 का कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो देखते हैं, आइए चलिए। तो पहले हम बात करेंगे Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई। तो Z1 क्या है सर, तो 2 माइनस आई, और Z2 क्या है, तो -2 प्लस आई, है ना। तो देखो ना, दिस विल बी -4, और ये हो जाएगा आपका +2i, और यहां से बात करोगे आप तो ये हो गया आपका +2i, है कि नहीं, +2i, माइनस माइनस प्लस, और 2 × i 2i। अब देखो i और i मिलके i², तो -i² लिखोगे, जिसकी वजह से +i हो जाएगा। और नीचे में क्या करना है, नीचे में ले ही लेता हूँ, ये है Z1 का कंजुगेट, तो Z1 का कंजुगेट तो आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो दिस विल बी 2 + i। अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है आपका Z1 Z2 और अपॉन Z1 का कंजुगेट, ठीक है जी, यहाँ तक चल रहा है। अब देखो 4 में से 1 जाएगा, तो दिस विल बी -3, और 2 और 2 ये हो गया आपका 4i अपॉन 2 + i। तो अभी मैंने बोला था कि जब तक नीचे में i दिख रहा है तब तक आप इसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, यानी कि आप इसके 2 माइनस आई से और 2 माइनस आई से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब पूरा पार्ट क्या होगा आपका, कंफर्म हो गया। चलो देखो अब हम बात करेंगे 3 × 2 = 6, ध्यान से एक एक स्टेप पे बात करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस
3i हो गया। अब देखो 4i इंटू 2 तो ये हो गया आपका 8i और यहाँ हो गया आपका प्लस 4 हो जाएगा सीधा, है ना। देखो i और i मिल गए आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू बार बार बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे -1 रखने की वजह से ये हो जाएगा आपका प्लस, जो कि पहले से माइनस था। अब देखो ये हो गया आपका 4 और ये हो जाएगा +1। ओके, अब देखो ना 6 और 4 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका -2 और 8 और 3 11, यानी कि 11i/5। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो ये जो पार्ट है इसका जो हमें रियल पार्ट बताना है, तो रियल ऑफ क्या Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट, तो रियल पार्ट अगर सेपरेट डिवाइड मारेंगे तो 2/5 प्लस 11/5i। तो देखो ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट आपका क्या हुआ, तो इसका जो आंसर हुआ वो -2/5 इज योर आंसर, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन 5th से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक कुछ भी डाउट नहीं रहे होंगे, क्योंकि एक एक वर्ड पे हमने एक्सप्लेनेशन करी है। बस थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट यही है कि इस वाले वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स सर्किल में ये वीडियो फैला दो।